Good morning, students of class 4. In the last class, we started a new lesson, Mahatma Gandhi. Come to page number 10 in your textbook, Hindi textbooks. So let's continue with the lesson. I think last time we read 2 paragraphs. We finished 2 paragraphs till यही बालक आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी महात्मा गांधी के जन्म से उनके बड़े होने तक की कहानी हम पूरी कर चुके हैं। आज लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पैरा। स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर लेने के बाद गांधी जी इंग्लैंड गए। आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूल ही वेंट टू इंग्लैंड। इससे पहले ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था, यानी इन दैट टाइम, इन दोज टाइम्स marriages were very early. He finished his schooling and before going to England he had got married to कस्तूरबा गांधी, यानी कस्तूरबा से उनका शादी हो गया। उन दिनों छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाते थे, अनेक कम बयसे बिये हो जेतो। इंग्लैंड में गांधी जी कानून पढ़कर बैरिस्टर बने और हिंदुस्तान लौटकर वकालत करने लगे। विदेश में गांधी जी ने क्या पढ़ा? इंग्लैंड में उन्होंने लॉ पढ़ा, लॉ कानून की पढ़ाई, और वे बैरिस्टर बन गए। और हिंदुस्तान लौटकर, मतलब भारत लौटकर वकालत करने लगे। वकालत यानी ही वेंट टू द कोर्ट एज अ लॉयर। कुछ समय बाद गांधी जी के एक मित्र ने उन्हें एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, गांधी जी के एक मित्र ने, वन ऑफ गांधी जीज फ्रेंड, कॉल्ड हिम टू फाइट ए केस, कोर्ट केस इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण भारत में बुलाया कि तुम मेरे लिए एक केस लड़ो। गांधी जी ने देखा कि वहाँ बसे हुए अंग्रेज़ अफ्रीका वालों और हिंदुस्तानियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। वहाँ जाकर गांधी जी ने देखा कि जो हिंदुस्तानी वहाँ रहते थे, वहाँ के लोग, जो अंग्रेज़ लोग थे, जो अफ्रीका वाले थे, वो हिंदुस्तानियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके साथ बहुत बैड बिहेव करते थे। गांधी जी को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जी को यह व्यवहार पसंद नहीं आया, इसलिए इन्होंने विरुद्धता की या इसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया गांधी जी ने। कुछ ऐसे अंग्रेज़ भी थे जिनको यह भेदभाव बुरा लगता था। कुछ ब्रिटिशर्स थे और कुछ अफ्रीका वाले जो बिहेव कर रहे थे ऐसे, और कुछ अंग्रेज़ भी थे जिन्हें ये भेदभाव, जो डिफरेंस था बिटवीन इंडियन एंड इंग्लैंड एंड इंग्लिश पीपल, जो डिफरेंस था, ये भेदभाव करना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये डिफरेंस उनको भी पसंद नहीं था, कुछ और लोगों को भी। गांधी जी ने इन अंग्रेज़ों को साथ लेकर सभाएं की और प्रयत्न किया कि देशभाव मिट जाए और सबके साथ अच्छा व्यवहार होने लगे। वे अफ्रीका में ही रुक गए और वहाँ इन बुराइयों को दूर करने के लिए बराबर लड़ते रहे। तब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने उन अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, जो कि इंसान के साथ, भारतीय इंसान के साथ बुराई करता था, बैड बिहेवियर करते थे, उनके साथ लड़ाई करने के लिए इन्होंने एक संगठन किया, एक टीम बनाया, ग्रुप। गांधी जी और कुछ अंग्रेज़ गांधी जी के साथ थे, वे सब मिलकर इसके विरोध लड़ रहे थे। यहाँ भेदभाव था काले और गोरे में, पढ़े लिखे और जिन्हें पढ़ाई नहीं है, অশিক্ষিত, কালো ফর্সা, এইরকম অনেক भेदभाव তখন ছিল। गांधी जी की लड़ाई का ढंग बिल्कुल निराला था। गांधी जी बहुत अलग तरीके से लड़ते थे। वे किसी को मारामारी पसंद नहीं करते थे, वे झगड़ा नहीं करते थे, वे गालियाँ नहीं देते थे।
वे बंदूक या तलवार नहीं लड़ते थे। वे बंदूक या तलवार से नहीं लड़ते। उनका कहना था कि अगर किसी को चोट पहुंचाकर अपना काम पूरा किया तो ठीक नहीं। वे किसी को चोट पहुंचाकर अपना काम पूरा करना नहीं पसंद करते थे। इसीलिए गांधी जी को कहा जाता है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें हिंसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते थे कि अगर तुम किसी बात को गलत समझते हो तो उसे मत मानो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसको मत मानो। उसे मानना जो ज़बरदस्ती मानना तो ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मत मानो। इसके लिए जो भी सज़ा मिले उसे खुशी से सहो। अगर आपको लगे कि आपके टीचर आपको कुछ गलत बोल रहे हैं और आपको नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन इसके लिए अगर टीचर आपको सज़ा देंगे तो सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए गांधी जी तैयार भी थे। इससे सज़ा देने वाले का मन बदल जाएगा। इससे क्या होता है, जो टीचर आपको सज़ा देना चाहते हैं, पनिशमेंट देना चाहते हैं, उनका भी मन बदल जाता है कि हाँ सच तो ये अगर इस काम को नहीं करना चाहता, शायद इसी में कुछ गलती है, इसीलिए वो पनिशमेंट नहीं देते। ऐसा भी होता है। इस प्रकार सत्य के लिए बिना दूसरे को चोट पहुँचाए लड़ने को गांधी जी सत्याग्रह कहते थे। इसी तरह किसी को चोट बिना पहुँचाए, किसी को मारामारी ना करके, गोलाबारी ना करके, किसी को बंदूक की गोली ना चलाकर, गालियाँ ना देकर, किसी को मारकर, हिंसा ना करके उनके साथ लड़ाई करने में चोट पहुंचाए बिना, इसी को गांधी जी ने सत्याग्रह का नाम दिया था। उनके चलाए गए सत्याग्रह से दक्षिण अफ्रीका वालों की हिम्मत बहुत बढ़ी। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो काले हैं, तो उन्हें बहुत देश के लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए गांधी जी इनके साथ इनके लिए लड़ने लगे और उन्होंने सत्याग्रह आरंभ किया। उनकी कुछ कठिनाइयाँ भी दूर हुई और संसार ने युद्ध करने का एक नया ढंग देखा। तब सभी को पता चला कि गांधी जी भी एक इंसान है जो लड़ाई भी करते हैं, सभी के साथ संघर्ष भी करते हैं, लेकिन हाथ नहीं चलाकर, बंदूक नहीं उठाकर। So that's it for today. Page 11. We have finished here. We shall continue tomorrow. Thank you.